हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलीशा परवीन। आज हम पढ़ेंगे कैश बुक। कैश बुक होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं और क्या क्या मदे लिखते हैं। रोकड़ बही से आशय व्यापार में रखी जाने वाली उस प्रमुख बही से है जिसमें प्रतिदिन होने वाले नगद व्यवहारों को लिखा जाता है। डेली रूटीन में जब हम किसी चीज का नगद व्यवहार करते हैं, जैसे कि हम रोकड़ से माल खरीदे, किसी को हम नगद माल बेचे, किसी को हमने भुगतान किया, किसी से हमें भुगतान मिला, तो ये सारी चीजें ऐसे है जिसमें कैश का रिलेटेड हो ही रहा है, कुछ ना कुछ एंट्रीज। अब आगे देखते हैं। अर्थात इस बही में रखे ऐसे व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका संबंध मुद्रा प्राप्त करने अथवा मुद्रा के भुगतान में हो देने से होता है। मतलब हम ऐसे कंडीशन को इसमें लिखते हैं जिसमें हमारा कैश हमारे पास आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, या हम किसी को भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जिसमें रोकड़ या कैश की एंट्रीज हो रही वो हम लिखते हैं रोकड़ बही या कैश बुक में। अब हम आगे देखते हैं रोकड़ बही की विशेषताएं है क्या है। इस बही में केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। इसमें केवल हम कैश से रिलेटेड ही व्यवहार को लिखते हैं। अगर हम बोलेंगे कि हमने उधार माल खरीदा या उधार माल बेचा, तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें ना कैश का ना एंट्री नहीं होता है, तो हम इसमें केवल ऐसी चीजों को लिखेंगे जिसमें कैश आया हो। जैसे कि हम अगर नगद में माल बेच रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम माल नगद में बेच रहे हैं तो रोकड़ डेबिट विक्रय से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हो जाएगा, तो उसमें हमारा कैश आया। अब हमारा जब हम नगद में माल खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये सारी चीजें ऐसे है जिसमें कैश आता है, तो ऐसी एंट्रीज जिसमें कैश आते हैं वो सारी चीजें का हम लिखते हैं रोकड़ बही या कैश बुक में। अब इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। रोकड़ बही या कैश बुक का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, और वही सारी चीजें यहाँ पे रिपीट होती है। तो ये साइड हमारा डेबिट का हो जाएगा और ये साइड हमारा